हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला 2022 में था और दूसरा 2023 में। दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई की। 2022 में मैंने मेंस दिया है, जिसकी मार्कशीट आप आई बटन में जाके देख सकते हो। और 2023 में अभी मेंस की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जो आप जाके देख सकते हो। उसमें बेसिकली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट यूपीएससी रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पढ़ते कैसे हैं और उससे नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर बनाने हैं तो। लोगों के मन में बहुत ही डाउट रहता है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने में 2.5-3 घंटे चले जा रहे हैं, तो कैसे मैं उसको इफेक्टिवली 1 घंटे आधे घंटे कवर कर लूँ। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, न्यूज़पेपर आपको पूरा कभी नहीं पढ़ना है, कि एंड टू एंड नहीं पढ़ना है। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड हो। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सेलेक्ट करते हो चीज़ें और कैसे आप न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हो। तो जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आप देखो 2-3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। वो हर दिन डालते रहते हैं कि इस पेपर से वो क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप सिलेबस पूरा रट लो। उससे फिर आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगा कि ये न्यूज़ आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है। तो अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के पेपर में और कौन सी चीज़ें नहीं है। ये पेपर 20 जुलाई का है, क्योंकि वीडियो थोड़ी पहले शूट हुई है और लेट पड़ रही है। बट मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे पढ़ना है। अब जैसे मान लो ये पहला है, ये पहला न्यूज़ है फ्रंट पेज की। गवर्नमेंट अपोजिशन ब्रेस फॉर स्टॉर्मी मानसून सेशन मणिपुर, 31 बिल्स ऑन द टेबल। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। इसको आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी कैसे कितने सेशंस होते हैं, क्या कैसे प्रोसीजर होता है उसका। ठीक है। उसी में एक छोटा सा वो है कि आउटरीच ओवर वीडियो ऑफ वुमेन पैरेडेड नेकेड एंड रेप्ड इन मणिपुर। तो ये बेसिकली न्यूज़ है रेप के ऊपर। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल आप अपनी सोसाइटी में कोट कर सकते हो, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा, बाईपासिंग आयुष्मान भारत डॉक्टर एट टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यू पेशेंट मेड किलिंग ऑफ इम्प्लांट्स। ठीक है। अब ये न्यूज़ भी एज एन एग्जाम्पल यूज़ हो सकती है हेल्थ वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट आओ, दे लाइड आयुष्मान भारत क्लेम्स वो टेक 2-3 मंथ्स। छोड़ दो, सेम न्यूज़ है, कैरी ऑन हो रही है। उसके बाद बीएसपी टू गो इट अलोन, ये छोड़ दो, क्योंकि देखो कभी भी आपको पॉलिटिकल जो पार्टी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो यूपीएससी कभी नहीं पूछता है पार्टी पॉलिटिक्स की न्यूज़, कभी नहीं। तो आपको ऐसी चीज़ें छोड़ देनी है। फिर है, इंडिया मेड C-295 टू स्टार्ट रोलिंग आउट 2026 फ्रॉम वडोदरा सेज एयरबस। ये भी बहुत खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत खास नहीं, इसको छोड़ दो। एपेक्स कोर्ट ग्रांट्स बेल टू तीस्ता, कॉल्स गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर टोटली परवर्स। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आता है, इन मुंबई हॉस्पिटल एन अबेंडेंड बेबी इज नर्स टू हेल्थ खुशी देयर मंडल ऑफ जॉय। ये नॉर्मल आपका सोशल जस्टिस का वो है, कर सकते हो एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। न्यूज़ के परस्पेक्टिव से ये न्यूज़ नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल विच कैन बी कोटेड इन एथिक्स, इन सोशल सोसाइटी, इन सोशल जस्टिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज तो वही अगले पेज का कंटिन्यूशन होता है फ्रंट पेज का, तो इसको तो छोड़ दो। फिर आता है, अब मैंने लखनऊ वाला एडिशन लिया है, तो इसमें आता है स्टेट का। अब देखो नॉर्मली आपको स्टेट की चीज़ें छोड़ देनी है, अगर वो बहुत कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको वही पढ़ना है, अदरवाइज आपको स्टेट की चीज़ें छोड़ देनी है। अब जैसे देखो ये एसपी अलायंस है, कोई मतलब नहीं है आपके उसका, यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है इसका, पार्टी पॉलिटिक्स का छोड़ दो। इन्वेस्ट इन यूपी, ये छोड़ दो, आपको स्टेट वाला पेज छोड़ देना है, सीधे सीधे नीचे आओ। ठीक है, नीचे आओ, छोड़ दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। अब ये एक्सप्रेस नेटवर्क है। अब जब आप स्टेट का पेज छोड़ दोगे ना, तो आप नीचे जब आओगे, तो अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, कोई चीज़ें आपको क्या पता इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। जैसे 15 प्रोटेस्टिंग डेथ एट उत्तराखंड प्रोजेक्ट साइट डाई ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। तो जब आप स्टेट पेज को छोड़ के नीचे आओगे, तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो क्या पता आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए चीज़ें। कुछ पेज पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो इंपॉर्टेंट हो। जैसे मान लो ये है, एमपी हाई कोर्ट क्वेश्चंस रेप केस सेज गर्ल एट 17 और 18 कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। तो इसको भी आप सोशल जस्टिस सोसाइटी में वो एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चलो ये सब तो बेकार की न्यूज़ है, मतलब कोई मतलब नहीं है आपको। देखो मसाले वाली न्यूज़ नहीं पढ़नी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दो, आपको वही पढ़ना जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपको पढ़ पाओ।
अब देखो गवर्नमेंट क्लियर्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ 4 हाई कोर्ट्स। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि 4 हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किया, ये नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट होती कैसे है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की, ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो ऐसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर नीचे आओ, अब ये देखो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब देखो ये पेज ऐसा नहीं है आपको छोड़ देना है, बट इसमें अगर पार्टी पॉलिटिक्स है कि कौन सी पार्टी ने क्या कहा कैसे किया तो वो छोड़ना है आपको। पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा कोई भी चीज़ है तो आप उसको पढ़ सकते हो बिल्कुल। आप देखो इसमें क्या है, पोल पैनल स्टार्ट्स पब्लिक हियरिंग्स ऑन डीलिमिटेशन ड्राफ्ट फॉर आसाम। अब डीलिमिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा डीलिमिटेशन होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना है उसमें। तो इसलिए ये न्यूज़ पढ़ो, इस डीलिमिटेशन के बारे में जानो, आगे बढ़ो, ठीक है। सिमिलरली ईडी से रिलेटेड न्यूज़ है, छोड़ दो, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की नोट न्यूज़ है वो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। अब ये एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल पेज के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि ये कैसे करते हैं, फिर आगे हम न्यूज़ पे पढ़ते हैं। ये एडिटोरियल पेज ये भी है। अब देखो ये है वर्ल्ड के बारे में। अब इसमें भी आपको सब कुछ नहीं करना है, बस आपको पता चलना चाहिए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। अब जैसे देखो बैक टू बैक स्ट्राइक्स बाय रशिया ऑन ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओडिशा। अब ये न्यूज़ रशिया और यूक्रेन के बारे में है, तो रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में वो आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं आपको पता होना चाहिए कि रशिया कितने बम मार रहा है, कितने वो मार रहा है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है ये न्यूज़। बाकी आपको बस ये बताना चाहिए रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा। अगर कोई रशिया बहुत ही एडवांस मिसाइल छोड़ रही है तो उसके बारे में बताना चाहिए, अदरवाइज ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, ये पढ़ना वो नहीं है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के, ठीक है। अभी देखो इंडिया सपोर्ट्स यूएन एफर्ट्स ऑन ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट फोस्फोरल, ये पढ़ सकते हो। नॉर्थ कोरिया साइलेंट ऑन यूएस सोल्जर हु बॉटल, ये तो इंडिविजुअल न्यूज़ है, छोड़ दो, कोई यहाँ पे वो नहीं है, कोई वो नहीं है। अब देखो अफगान वुमेन प्रोटेस्ट बैन ऑन ब्यूटी सलून्स। तो ये सारी चीज़ें आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ करते हो, तो ये आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये एज अ न्यूज़ नहीं आप वो कर सकते हो, बट एज एन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो आपके एस्से में, आपके एथिक्स में, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट न्यूज़ हैं ये सब। अब देखो यूरोप बैटल्स हीट वेव्स फायर्स मर्करी हिट्स न्यू हाई इन चाइना। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें क्या आपको जोग्राफी और इन्वायरमेंट के कंसेप्ट आ गया, हीट वेव्स फायर्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना आपके लिए। अब उसके बाद ये तो वही पहले पेज का कुछ आर्टिकल टाइप से, छोड़ दो इसको। अब ये एक्सप्लेन, अब इंडियन एक्सप्रेस के 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला होता है आर्टिकल वाला पेज और दूसरा ये एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, इसमें मेजॉरिटी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब देखो राजस्थान मिनिमम इनकम बिल प्रोविजंस व्हाट मेक्स इट यूनिक। अब देखो ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ है मिनिमम इनकम बिल के बारे में, तो इसको आपको पढ़ना है। अब इसमें देखो एक्सप्लेन में क्या है कि बिल क्या होता है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्यों बिल है, फिर सोशल एक्टिविस्ट ने कैसे रिएक्ट किया, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो एक्सप्लेन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए, ठीक है। अब देखो मेकर ऑफ बॉम्ब रीडर ऑफ गीता। अब ये देखो ये आप एस्से के लिए बहुत, अमिताभ सिन्हा बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने लिखा है, तो ये आपके एस्से के लिए या आपके साइंस और रिलीजन में आप कोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब सिलेबस पढ़ोगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिमिलरली ये मैमल्स वाला है डायनासोर्स, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखो तो। फिर आगे चलो, अब इकॉनमी का पेज। अब इकॉनमी के पेज में कुछ चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट आती है, अदरवाइज सारी प्राइवेट इंडिविजुअल से रिलेटेड न्यूज़ आती है वो आपको छोड़ना है। जैसे मान लो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू डैमेज RIL टुडे, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल है जियो, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। G20 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन MDBs सजेस्ट ग्रेटर एंगेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, G20 के बारे में है, ठीक है। सेंसेक्स रोज का आएगा, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। RBI में गो फॉर स्टेटस को इन नेक्स्ट MPC मीट। देखो MPC क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बारे में, अगर आपको MPC के बारे में नहीं पता है वो जानने के लिए, अदरवाइज ये न्यूज़ का कोई बहुत मतलब नहीं है, बट MPC के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मर्जर टू इनेबल कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बेकार की न्यूज़ है, इन सब में सब इंडिविजुअल बारे में कोई मतलब नहीं पढ़ने का, आपके सिलेबस से रिलेटेड है ही नहीं न्यूज़। स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से मत पढ़ो, स्पोर्ट्स पे छोड़ दो, अगर कोई बहुत बड़ा कुछ इवेंट होता है तो आप पढ़ लो, अदरवाइज ये तो बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि UPSC 2021 के पेपर में शायद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, उसके बाद 2 साल से नहीं पूछ रहा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अपना टाइम वेस्ट करो इतना।
अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे। लोग कहते हैं आर्टिकल कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आर्टिकल का भी फंडा सेम है। जो आर्टिकल आपके सिलेबस से मैच करता है आपको वही पढ़ना है, आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। अब जैसे को जो पहला आर्टिकल है, पॉलिटिक्स नॉट अर्थमेटिक, फॉर अपोजिशन फ्रंट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल लेबर विल बी रिक्वायर्ड बिटवीन बेंगलुरु एंड मुंबई। अब देखो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स है, बट इसमें आपको कुछ चीज़ें अपने जो देश में इकोनॉमी के बारे में पता चलेंगी, कुछ चीज़ें सोसाइटी के बारे में पता चलती, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ें लिमिटेशंस हैं अगले इलेक्शन में, तो ये चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वजह से आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। सुहास पालशिकर बहुत अच्छे राइटर हैं, इनके आर्टिकल्स अच्छे ही होते हैं, आप पढ़ सकते हो। अब उसके बाद माई कोलिशन वर्सेस योर्स। अब देखो ये है वो अभी जो चल रहा है न्यूज़ में, एनडीए वर्सेस एनडीए वाला सीन, इंडिया वर्सेस इंडिया वाला सीन। ये बेसिकली पार्टी पॉलिटिक्स है, इसको तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पार्टी पॉलिटिक्स आपको पढ़ना ही नहीं है। अब देखो वॉर एंड वीट, फॉर इंडिया द थ्रेट्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन इज लाइकली टू बी मोर डोमेस्टिक देन ग्लोबल फैक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये इसमें रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इंडिया के फूड ग्रेन्स या इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ रहा है इसके बारे में बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। सिमिलरली साइबर स्पेस मोर सिक्योर, साइबर स्पेस ऑब्वियसली IR 4.0 की हम बात करते हैं तो साइबर स्पेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। नो वन लव गेम्स छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट इज़ अ गेटेड कम्युनिटी, ये अच्छा आर्टिकल है, पार्लियामेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ सकते हो। इंडिया एंड श्रीलंका 5 थिंग्स टू डू। अब देखो ये फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन रिलेशन में है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, आपका सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशन। रेन चेक्स फॉर ऑल टाइम्स। अब देखो इंडिया नीड्स टू आइडेंटिफाई मानसून वेरिएबिलिटी, मानसून के ऊपर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसून ज्योग्राफी के से, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पूरा पेपर आपको नहीं पढ़ना है, और अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 आवर लगेगा पेपर पढ़ने में, और आपका पूरा पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। अब लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनानी है, तो देखो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाओ, क्योंकि न्यूज़पेपर के नोट्स कभी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। कि 365 दिन के अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 600-700 पेज के वो नोट्स बनेंगे, जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा और आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं बस यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें या कोई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिल गया, जैसे एक बार मैं पेपर पढ़ रहा था, मुझे एक टर्म मिला था ग्रेन डिप्लोमेसी, ठीक है, ग्रेन डिप्लोमेसी के नाम से, तो ये मुझे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो ये मैंने एक जगह नोट कर लिया, और इसको मैं मेंस के आंसर में अपने यूज़ करता हूँ एक्सटेंसिवली, जहाँ मन करता है, जहाँ मतलब हो सकता है, जहाँ मन करता है नहीं। तो ऐसे टर्म्स आप नोट कर लो, अदरवाइज आप पूरे अगर न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओगे तो बनाते रह जाओगे और टाइम भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये था तरीका न्यूज़पेपर पढ़ने का इफेक्टिवली फॉर यूपीएससी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आप बेझिझक होकर कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब के समुंदर में मैं कहाँ खो जाऊँगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।